विदेशी चंदे में गड़बड़ी, राजीव गांधी फाउंडेशन व ट्रस्ट का लाइसेंस रद्द। एफसीआरए कानून के पर गृह मंत्रालय की कार्रवाई, सोनिया है दोनों एनजीओ की प्रमुख। नई दिल्ली, केंद्र सरकार ने सोनिया गांधी की अध्यक्षता वाले दो गैर सरकारी संगठनों एनजीओ राजीव गांधी फाउंडेशन व राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट का विदेशी चंद नियमन कानून एफसीआरए लाइसेंस रद्द कर दिया है। अधिकारियों ने रविवार को बताया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कानूनों के उल्लंघन के आरोप में यह कार्रवाई की है। गृह मंत्रालय ने 2020 में इन संगठनों के खिलाफ जांच के लिए अंतर मंत्रालय समिति का गठन किया था। इस समिति की रिपोर्ट के आधार पर लाइसेंस रद्द किया गया है। समिति ने इन संगठनों के खिलाफ आयकर रिटर्न दाखिल करने के दौरान दस्तावेजों में हेराफेरी, पैसे के दुरुपयोग और चीन समेत अन्य देशों से पैसे लेने के दौरान धनशोधन के आरोपों की जांच की थी। राजीव गांधी फाउंडेशन के ट्रस्टियों में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी, मोटेक सिंह अहलुवालिया, सुमन दुबे और अशोक गांगुली शामिल हैं। वहीं चैरिटेबल ट्रस्ट में राहुल गांधी, अशोक गांगुली, बंसी मेहता और दीप जोशी ट्रस्टी हैं। 991 में गठित राजीव गांधी फाउंडेशन 2009 तक स्वास्थ्य, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, महिलाओं व बच्चों, दिव्यांगता समेत कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में काम कर रही थी। इसकी वेबसाइट पर दी गई सूचना के अनुसार संगठन शिक्षा क्षेत्र में भी सक्रिय है। वहीं राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट का गठन 2002 में खासकर ग्रामीण गरीबों के विकास से दानदाताओं में चीन का नाम भी शामिल। एफसीआरए उल्लंघन के मामले में दोनों संगठन जुलाई 2020 में गृह मंत्रालय के रडा पर आए थे और मंत्रालय ने प्रवर्तन निदेशालय के एक वरिष्ठ अधिकारी की अध्यक्षता में जांच समिति गठित की। जांच दल में गृह और वित्त मंत्रालय के अधिकारियों के अलावा सीबीआई और ईडी के अधिकारियों को शामिल किया गया था। इस टीम को संभावित आयकर, धन शोधन और एफसीआरए तीनों के उल्लंघन की जांच सौंपी गई। समिति को इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट की जांच भी सौंपी गई थी, लेकिन उसके खिलाफ अभी किसी कार्रवाई की सूचना नहीं है। संबंधित जरूरतों को पूरा करने के लिए उद्देश्य से किया गया है। इसकी वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार वर्तमान में यह ट्रस्ट उत्तर प्रदेश और हरियाणा के पिछड़े क्षेत्र में दो विकास पहलों के जरिए कार्यरत है। पहला राजीव गांधी महिला विकास परियोजना और दूसरा इंदिरा गांधी आई हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर। दोनों ही संगठन दिल्ली के संसद परिसर के निकट राजेंद्र प्रसाद रोड स्थित जवाहर भवन से संचालित हो रहे हैं। एजेसी कार्रवाई मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश। कांग्रेस, नई दिल्ली, कांग्रेस ने सोनिया गांधी की अध्यक्षता वाले दो एनजीओ पर एफसीआरए की कार्रवाई को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला है। पार्टी के महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि यह देश के मुख्य मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाने की चाल है। उन्होंने कहा, केंद्र सरकार पुराने आरोपों को ही घुमा रही है। यह कांग्रेस को बदनाम करने और रोजमर्रा की चुनौतियों से जूझ रहे देश से ध्यान भटकाने की कोशिश है। देश में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और रुपये के अवमूल्यन के कारण अर्थव्यवस्था गहरे संकट में है। एजेंसी भाजपा ने बोला हमला। गांधी परिवार, उनका एनजीओ कानून से ऊपर नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने सोनिया गांधी की अध्यक्षता वाले दोनों एनजीओ का एफसीआरए लाइसेंस रद्द किए जाने का स्वागत करते हुए कहा है कि गांधी परिवार और उनका एनजीओ देश के कानून से ऊपर नहीं है। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने दावा किया कि यूपीए काल में जहां भी भ्रष्टाचार होता था वहां गांधी परिवार की मौजूदगी होती थी। पात्रा ने कहा, गृह मंत्रालय के फैसले से दोनों संगठनों का भ्रष्टाचार उजागर हुआ है। उन्होंने राजीव गांधी फाउंडेशन के भगोड़े और विवादित इस्लामी प्रचारक जाकिर नाइक, चीनी दूतावास और चीन की सरकार और भ्रष्टाचार के कई आरोपियों से चंदा लेने पर निशाना साधा। पात्रा के अनुसार ये पैसे तब लिए गए जब कांग्रेस सत्ता में थी। पात्रा ने कहा कि जब भारत की सेना डोकलाम में चीन के मुकाबले खड़ी थी तब राहुल गांधी चीन के तंबू में थे। नड्डा ने लगाया था चीन से पैसे मिलने का आरोप। 2020 में भारत और चीन की सेना के बीच हुई झड़प के दौरान भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आरोप लगाया था कि राजीव गांधी फाउंडेशन को 2005 से 2009 के बीच चीन से ऐसे अध्ययन करने के लिए फंड मिला जो देशहित में नहीं थे। नड्डा ने राजीव गांधी फाउंडेशन को प्रधानमंत्री राहत कोष से भी पैसे दिए जाने का आरोप लगाया था।